श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आध्यात्मिक साधना भिन्न भिन्न मार्गों में भिन्न भिन्न प्रकार से करी जाती है। जैसे कोई कर्म में फंसा है तो उसके लिए आध्यात्म माने जो अपने नित्य कर्म है उसी में लगे रहना, अपने कर्तव्य कर्म पूरा करना, और जो नित्य है नैमित्तिक है काम्य कर्म है उनके अनुसार जीवन को चलाना, ये उनका अध्यात्म हो गया। जो योग के मार्ग से चलने वाले हैं उनके लिए अध्यात्म का तात्पर्य अपने शरीर को मोड़ माड़ करके आसन करना, प्राणायाम करना और उसी में अध्यात्म समझ लेना। उसके पश्चात आ जाते हैं भक्ति के मार्ग में। भक्ति के मार्ग में आने के बाद फिर माला पहनना, हाथ में थैला रखना, मंदिर में जाना, मत्था टेकना, इस प्रकार से भगवान का नाम लेते रहना, ये आध्यात्मिक साधना हो गई। उसके पश्चात जो उपासना के मार्ग पर चलते हैं वो अनेक प्रकार के नियम पकड़ लेते हैं कि हम गंगा जी में ठंडे पानी में खड़े होकर के गायत्री का जप करेंगे और बीमार पड़ जाते हैं। उसके पश्चात अनेक प्रकार के व्रत करेंगे, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, और उसी में लग करके वह हमारा अध्यात्म चल रहा है। जो ध्यान वाले हैं वो आधा घंटा ध्यान करेंगे, 3.5 घंटा फ्रस्ट्रेशन करेंगे। आध्यात्मिक साधना। अब ज्ञान मार्ग के अनुसार आध्यात्मिक साधना माने क्या, ये हमको समझना है। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य है 24 घंटे में 24 घंटे सावधान रहना, ये आध्यात्मिक साधना है। क्योंकि जितनी भी परेशानियां होती है वो केवल सावधानी टूट जाने से। यदि हम सावध रहे तो हम ज्ञान के मार्ग पर चल रहे हैं। और इसी अभ्यास को इस ग्रंथ में ज्ञान और विज्ञान का भिन्न भिन्न प्रकार से प्रस्तुतिकरण किया है। जैसे पहले बताया था कि ज्ञानम दृग्दृश्ययोर्भानम विज्ञानम दृश्य शून्यता एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। 42वें श्लोक में बताते हैं कि ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। जब हम इस द्वैत में फंसे हैं, हम भोगने वाले, जानने वाले, और ये दुनिया जानी गई। पहले जाना थी, फिर इच्छति और फिर करोति। जिस वस्तु के बारे में ज्ञान नहीं है उस वस्तु के बारे में इच्छा नहीं होती। तो हम लोग टीवी देखते हैं और टीवी में जिनके समय काम तो कुछ होता नहीं, जिनके समय क्या कभी नहीं होता, तो सामने बैठेंगे टीवी के और वहां टेली मार्केटिंग शुरू हो जाएगा। आलू काटने की मशीन 1 मिनट में 10 किलो आलू कट सकते हैं और सभी के सभी आलू के टुकड़े एग्जैक्टली सेम डायमेंशन के, और वो फटाफट निकाल देता है। अब वहां बैठे बैठे जाना की ज्ञान हो गया। उसके बाद इच्छति, लेना चाहिए, सस्ता है, तो अभी लेंगे तो केवल 2,000 रुपये, बाद में लेंगे तो 20,000 रुपये, 18,000 रुपये का फायदा और ले लिया। अब घर में रहने वाले 2.5 लोग, अब ये 2.5 लोगों के लिए वो आलू की मशीन जो 1 मिनट में 10 किलो काट सकती है,
अब फिर क्या करें? वो आलू कटवा के लोगों को बुलाना, चलो आ जाओ मेरे खाने के लिए। क्यों? कि मशीन ही है। तो पहले जानाति, फिर इच्छति, फिर करोति। तो ये हो गया दुर्दृश्यो भानम ज्ञानम। अब उसके पश्चात समझदारी से रहे कि क्या ये वस्तु आवश्यक है। इस दुनिया में ऐसी अनेक वस्तुएं हैं कि जो बढ़िया है, उसमें कोई खराबी नहीं, लेकिन क्या वो हमारे लिए आवश्यक है? यदि ये भान हो जाए तो अपने आप दृश्य शून्यता, तो जगत के वस्तु व्यक्ति को लेकर के जब हम प्रभावित होना बंद हो जाते हैं, तब जाकर के हमारा ध्यान अपने स्वरूप की तरफ आता है। इस समझदारी को कहते हैं ज्ञान साधना, और कुछ नहीं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम तज्ज्ञानम ज्ञानमुच्यते विज्ञानम चोभयोरैक्यम क्षेत्रज्ञ परमात्मनो हो। अपने आप को इस पंचकोशों से अलग करने के पश्चात यह जो तत्व इस पंचकोशों से प्रकट हो रहा था, वही तत्व सब में प्रकट हो रहा है। इसमें लगे रहना, ये हो गई ज्ञान की साधना। परोक्षम शास्त्रजम ज्ञानम विज्ञानम चात्मदर्शनम आत्मनो ब्रह्मण सम्यक उपाधि द्वयवर्जितम। शास्त्रों का अध्ययन किया, जीव जगत ईश्वर क्या है इसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली, और जानकारी इकट्ठी करने के बाद फिर मैं जीव हूँ और पाप पुण्य के चक्कर में फंस गए, तो शास्त्रों के अध्ययन का सत्यानाश हो गया। शास्त्रों के अध्ययन का तात्पर्य आत्मदर्शनम। हमने जब ये अलग कर ली ये दो बातें शास्त्रों के अध्ययन से, कि देही देह में रहते हुए देह के माध्यम से प्रकट हो रहा है, इसीलिए वो अन्य है। जैसे कार में बैठने वाला मालिक कार से अन्य होता है, इसी प्रकार से हम देही इस देह से अन्य है। तो ये देही कौन है, इसका चिंतन किया। तो विज्ञानम च आत्मदर्शनम, और इसके चिंतन के पश्चात अपने आप को पहचान लेने के बाद ऐसे नहीं कि मैं तो आत्मा हूं लेकिन बाकी के सीएच आत्मा है, नहीं, सब में एक ही तत्व प्रकट हो रहा है। तो आत्मनः ब्रह्मणः सम उपाधि द्वयवर्जितम। तो आत्मा की पंचकोशों की उपाधि को हटा दिया और परमात्मा की माया की उपाधि को हटा दिया, तो एकमेवाद्वितीय ब्रह्म तत्व प्रकट हो गया। त्वमर्थो विषय ज्ञानम विज्ञानम तत्पदाश्रयम पदयोरैक्यबोधस्तु ज्ञान विज्ञान संज्ञकम। फिर हमने तत्वमसि महावाक्य का उपदेश सुना, और उस उपदेश में हमको बताया कि दो प्रकार की साधना है। एक है त्वम पद शोधनम और दूसरा है तत्पद शोधनम। त्वम पद शोधनम का तात्पर्य है अपना शुद्धिकरण करना है। शुद्धिकरण करना है माने पंचकोशों के परे हमको अपने आप को पहचानना है। और तत्पद का शोधनम का तात्पर्य है हम हर एक में परमात्मा का दर्शन करने का प्रयत्न करना है। इस प्रकार से जब हमने तत्पद और त्वम पद इनका योग्य प्रकार से यदि हमने शोधन किया, तो पदयो हो ऐक्य बोधस्तु, तब समझ में आएगा कि जो आंखों से प्रकट हो रहा है वही कानों से प्रकट हो रहा है। भले आंखों का विषय भिन्न हो, कानों का विषय भिन्न हो, लेकिन ये दोनों में एक ही तत्व मन का प्राकट्यकरण है। इसी प्रकार से जो बोल रहा है और जो सुन रहा है वो एक ही है। उपाधियां दो हो गई, एक जगह उपाधि हो गई वाणी की और दूसरी जगह उपाधि हो गई कान की। जब इस प्रकार से हमारा ज्ञान बना रहता है तब हम ज्ञान साधना कर रहे हैं।
आत्मानात्म विवेकस्तु ज्ञानमाहुर्मनीषिणः अज्ञानम चान्यथालोके विज्ञानम तन्मयम् जगत्। आत्मा अनात्मा का विवेक कर लिया, उसको ज्ञान कहेंगे। और अज्ञान जो अन्यथा ज्ञान है, माने जो नहीं है, उसको हमने देख लिया। क्योंकि मन का जो प्रोजेक्शन करने का स्वभाव है, उसके कारण जो नहीं है उसको देख रहे हैं। और विज्ञानम तन्मयम् जगत्, और जहां हमने अपने स्वरूप को पहचान लिया तो उस तत्व के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। फिर ज्ञान की साधना जारी है 47वें श्लोक में। अन्वयम व्यतिरेकाभ्याम सर्वत्रैकं प्रपश्यति यत्तु तद्वृत्तिजं ज्ञानं विज्ञानं ज्ञानमात्रकम्। 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैः अहमेव विद्यः। सबका हृदय मैं हूं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः, सबके हृदय में मैं, और मेरे ही कारण जागृत ज्ञान स्वप्न स्मृति अपोहनम सुषुप्ति। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन अनुभूतियों का जो आधार है वह मैं हूं, मत्तः। अब जिसका ध्यान इस तत्व की तरफ होगा, वो व्यक्ति सपना अच्छा आया बुरा आया क्या फर्क पड़ता है। इस मंत्र को आज ले जाओ अपने साथ, क्या फर्क पड़ता है। आपके जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन आ जाए। एक सज्जन यही है, अब पता नहीं कहाँ हो गए, बहुत पुरानी बात है। उनके यहाँ उन्होंने खाने को बुलाया, नाश्ते को। हम जब गए उनके यहाँ तो उनकी पत्नी हम पर चढ़ बैठी, आपने इनको बिगाड़ के रखा है। हमने कहा ये एक केस नहीं, कई है। बिगाड़ने का धंधा ही है हमारा। तो बोले पूछोगे नहीं क्या बिगाड़ना है, सुधरे तो पूछे, बिगड़ने से क्या पूछना है। फिर उन्होंने शुरू कर दिया बताना। एक बार की बात है, हमको कहीं शादी में जाना था शाम के 6 बजे, और मैंने इनको कहा देखो आज संडे है, आप आज टेनिस खेलने जाओगे, लेकिन शादी को जाना है, जल्दी आना, तैयार होके 6 बजे रवाना होना है। और मैं मेहनत करके सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक तैयार हो गए। अब देखो उसकी भी बेचारे की परेशानी। और ये महाराज आने का सवाल ही नहीं, 6 बजे अपनी कार में आए और वो दादा गुणके की चड्डी और हाथ में टेनिस की रैकेट और टी शर्ट पहना हुआ, पसीने से लथपथ है, और मैं आकर के खड़ी वहां विट्ठल रुक्माई की जैसी, और गुस्से से क्यों लेट किया। बोले लेट कहाँ है, 6 बजे जाना है ना, बैठो, जा रहे 6 बजे। तुम ऐसे आओगे शादी में? बोले क्या फर्क पड़ता है। ये महामंत्र है, ये ऐसा ही होता है। डोंट बिकम अननेसेसरीली सीरियस इन दिस। ये पॉलिटिशियन को लेकर के कितने लोग परेशान होते हैं। तो ये पॉलिटिशियन ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे ही करते हैं। आप बोलोगे तो आप भी ऐसे ही करोगे। देखो संतो, इस दुनिया में अपने को विड्रॉ करना है, बहुत हो गया। कितने आके चले गए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। आपके भगवान राम आए थे, कहाँ गया राम राज्य। फिर कन्हैया लाल आए थे, कंफ्यूजन करके चले गए। देखो, इसलिए ये जो दुनिया है ना, इसमें ज्यादा मत फंसो। ध्यान रखना है अपने स्वरूप के। जागृत के बादल आए, बरसे चले गए, सपने के बादल आए, गरजे चले गए।
सुषुप्ति में अंधकार ही अंधकार था, समाधि में निरभ्र आकाश था। ये चारों स्थितियों का चिदाकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी ज्ञान में निष्ठा करके रहना, यह ज्ञान साधना है। फिर आपके हाथ में माला लेने की जरूरत नहीं है। दो प्रकार से आदमी अपने आप को मारता है। एक तो गले में जब फांसी का फंदा पड़ता है तब, और दूसरा जब शादी करता है उस समय भी माला ही पड़ती है गले में। दो प्रकार है। इसलिए अन्वयं व्यतिरेकाभ्याम सर्वत्र एकम प्रपश्यति यत्तु तद्वृत्तिजं ज्ञानम। पहले ये केवल हमको मालूम पड़ गया, हाँ ये बात ठीक है कि देखो शरीर तो हमने पैदा किया नहीं, शरीर हमारी एक बात मानता नहीं, इसीलिए हम शरीर नहीं हो सकते। टेक्निकली लॉजिकली परफेक्ट, लेकिन जब जीने का सवाल आता है तो वो तो सब ठीक है लेक्चर में, लेक्चर के बाद फिर वही धूम धड़ाका शुरू। देखो महाराज, अपने जीवन को पूरा देखो। किसी भी चित्र को देखने के लिए योग्य डिस्टेंस चाहिए। बहुत बड़ी समझो ऑयल पेंटिंग हो और आप एकदम नजदीक जाके देखो तो अगलीनेस की सिवा और कुछ नहीं दिखेगा, और बहुत दूर चले जाओ तो ठीक दिखेगा भी नहीं। तो उस पेंटिंग की ब्यूटी देखनी है तो स्टैंड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस। इसी प्रकार से अपने जीवन को, उसका सौंदर्य देखना है। ज्यादा नजदीक भी मत जाओ, ज्यादा भागो भी मत। देखो, कीप एल्बो डिस्टेंस। हमारे पंढरीनाथ महाराज का यही सिद्धांत है। वो ऐसे जब खड़े रहते हैं ना तो उनको कोई किडनी स्टोन नहीं हुआ है। मुझे एक बार पूछा था, हम गए थे वहां दर्शन के लिए, अब भगवान अपने खड़े ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा आदमी जब खड़ा रहता है टाइम पास होता है। तो वहां भी प्रश्न, स्वामी जी भगवान ऐसे क्यों खड़े? हमने कहा बोलना मत किसी को किडनी स्टोन। इसीलिए कीप एल्बो डिस्टेंस एंड देन मूव इन दिस वर्ल्ड। इसीलिए यत्तु तद्वृत्तिजं ज्ञानम, पहले इसको हमने समझ लिया, उसके बाद विज्ञानम ज्ञान मात्रकम। अब उसके पश्चात हम इस ज्ञान में निष्ठा प्राप्त करने के लिए टूट पड़े। तो कैसे टूट पड़ना है? नंबर 1, किसी के भी साथ रिएक्शन नहीं करना। नेवर रिएक्ट। फिर क्या करें? एक्टिंग। एक्टिंग कैसे करें? जैसे अभी आप सुन रहे हो वैसे। आपको क्या मालूम कैसे सुन रहे हैं? फिर बताओ आप क्या, बताओ आप बताओ, सुन ही नहीं रहे। यही तो है एक्टिंग। सुनते हुए भी नहीं सुनना, दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, करते हुए भी नहीं करना, बोलते हुए भी नहीं बोलना, सोते हुए भी नहीं सोना, खाते हुए भी नहीं खाना। देखो महाराज, यही आध्यात्म है। तो विज्ञानम ज्ञान मात्रकम, अज्ञान ध्वंसकम ज्ञानम, विज्ञानम चोभयात्मकम, ज्ञान विज्ञान निष्ठेयम तत्सत् ब्रह्मणि चार्पणम। अज्ञान ध्वंसकम ज्ञानम, अपूर्ण ज्ञान को मिटाने का जो साधन है उसको ज्ञान कहते हैं। हमको गुजराती नहीं आती, ये ज्ञान है। नहीं आती, ये उस भाषा के बारे में अपूर्ण ज्ञान है। माने गुजराती भाषा है ये मालूम है, कैसी है, मीठी है कि कड़वी है पता नहीं। गुजराती लोग मिठाई बहुत खाते हैं तो मीठी होगी, पता नहीं। एक भी शब्द गुजराती का मीठा नहीं है। हंडवा, ढोकला, खाकरा, थेपला,
ऐसे रहता है कोई पिटाई कर रहा है। एक तो शब्द प्यारा हो, तो यह जो अज्ञान है भाषा का, जब हमने उस भाषा को सीख लिया, ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो अज्ञान ध्वंसकम ज्ञानम विज्ञानम च उभयात्मकम। विज्ञान किसको कहते हैं? हमको मालूम नहीं, ये हमको मालूम है। देखो, माने जो ज्ञान और अज्ञान दोनों का प्रकाशक है। हमको मालूम नहीं, ये मालूम है, और मालूम नहीं इसीलिए उसको मालूम करना है। देखो दोनों बातें हैं। इसीलिए विज्ञान है जो किसी का भी विरोधी नहीं है। देखो, प्रकाश का विरोधी अंधकार, अंधकार का विरोधी प्रकाश, स्वास्थ्य का विरोधी रोग का विरोधी स्वास्थ्य। लेकिन एक तत्व ऐसा है जो स्वास्थ्य को भी आधार देता है और रोग को भी आधार देता है, जो प्रकाश को भी आधार देता है और अंधकार को भी आधार देता है, जो लाभ में भी है और हानि में भी है। यह जो किसी का विरोधी नहीं, उसको कहते हैं अपना स्वरूप। ज्ञान विज्ञान निष्ठा यम, यह जो ज्ञान विज्ञान की निष्ठा है, तत्सत ब्रह्मणि च अर्पणम, यही परमात्मा है, इसी को हमको पहचानना है। इसीलिए जगत में किसी के विरोधी नहीं बने, जो है बढ़िया है, चलते रहो। यहां तक यह ज्ञान की साधना हमको बताई गई। अब इस ज्ञान की साधना को करने के लिए एक इसका टाइम टेबल बनाते हैं। सुबह इतने बजे उठना, उसके पश्चात फिर सो जाना। देखो क्या साधना करनी है। नंबर 1, नित्य निरंतर नियम से शास्त्रों का अध्ययन करना है। उदाहरण के लिए भगवत गीता ले लो, या तो आप ये ग्रंथ ले रही है सदाचार, इसका अध्ययन करो। पहले इसका सिंपल पाठ कर लेना, चाहे आपको समझ में आए न आए। पहले पाठ कर लिया तो धीरे धीरे इन शब्दों के प्रति मन में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। वही तकिया लेकर के रोज सोते हैं तो तकिए के प्रति प्रेम निर्माण होता है। उसी थाली में खाना खाते हैं तो उस थाली के प्रति प्रेम निर्माण होता है। जहां मैं अब देख रहा हूं कितने दिनों से, हर एक की अपनी अपनी सीट खूंटी जैसे गाड़ी हुई है, वहीं जाके बैठेंगे। दूसरा कोई वहां बैठा है, अरे मेरे जगह में बैठा। धन्यवाद हमारे सूर्य नारायण जी को कि कहीं खंबे नहीं है बीच में। कई मंदिरों में हम जाते हैं तो हर एक का खंबा पक्का होता है, जैसे कुत्तों का खंबा होता है। हम अपने ही खंबे पर करेंगे और नीचे भी जाएंगे। इसी प्रकार से ये जो सत्संगी है ना, इनका अपना अपना खंबा होता है, और जाकर के खंबे के पास बैठेंगे। जहां खंबे के पास दूसरा बैठा, बस इनके मन में विक्षेप आ गया। कारण क्या है? ब्रह्म से प्रेम नहीं, खंबे से, क्योंकि खंबे में ही तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। इसी प्रकार से संस्कृत का जो भय है वो निकल जाएगा। एक पाठ करना रोज, उसके पश्चात एक श्लोक लेकर के उस पर सुनो, या पुस्तक है उसको पढ़ो। पढ़ने के पश्चात फिर बंद कर डालो वो कमेंट्री, और जो श्लोक लिखा पढ़ा है उसको अपने हाथ से, लैपटॉप पर नहीं, अपने हाथ से अच्छे नए कॉपी में लिखना। कंप्यूटर के बैक साइड ब्लैंक पेपर की कॉपी में नहीं। मुझे पता है सब लोगों का ज्ञान है, नई कॉपी ले लेना।
ये कॉपी मत लेना, और उसके पश्चात एक श्लोक पढ़ लेना, पढ़ने के बाद बंद कर देना और बिना देख के लिखने का प्रयत्न करना। तो अमर्थ हो तो पहले वो आता है कि द आता है, वो की द की वो। श्रद्धा, अब पहले ध फिर द आता है कि पहले ध फिर द आता है? फिर इसको हॉरिजॉन्टल लिखते हैं कि वर्टिकल लिखते हैं? ऐसे तब पता चलेगा कितना हमारा जबरदस्त ज्ञान है। तो एक श्लोक को लिखा, लिखने के पश्चात फिर हमको उस श्लोक के बारे में जो समझ हुई उस समझ को अपनी भाषा में लिखना, कॉपी पेस्ट मत करना। कॉपी पेस्ट करने के लिए हम लोग बड़े उस्ताद हो गए, अपनी भाषा में लिखना। तो इसमें 54 श्लोक है, तो 2 महीने के अंदर में आपकी एक रिवीजन हो जाएगी। उसके पश्चात फिर पहले श्लोक से शुरू करना, तब आपको पता चलेगा कि कितनी बेवकूफी की बातें लिखी थी। इसीलिए उस कमेंट्री को पब्लिश मत करना भगवान के लिए, और ऐसा 2-3 बार करते जाओ, तब जाकर के आप शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, हम लोग जितना भी आध्यात्मिक नाटक करते हैं उसमें कौन करता है? 1 घंटा प्रवचन के पीछे 10 साल की साधना होती है। हरे राम, तब जाकर के तत्व प्रकट होता है। ठीक है, हमारे लिए आए, सब थक के आए, शाम को टीवी देख लिया, खाना खुदा खा लिया, अरे जरा वो गीता ले आना, स्वामी ने कहा है रोज पढ़ा करो। और फिर टांगे टेबल पर गई और ऐसे बैठे हुए हैं और हाथ में गीता है। ये गीता इतनी भारी क्यों है? भारी इसलिए कि ज्ञान है इसमें। अच्छा, तो जिनको नींद नहीं आती, हाथ में गीता ले लो, दवाई लेने की जरूरत नहीं, अपने आप नींद आ जाएगी। ऐसा अध्ययन नहीं होता। सुबह में जब आप एकदम फ्रेश हो, सुबह उठ करके नहा धो लिया और चाय पानी पी लिया, और उसके पश्चात पहला ये कार्यक्रम पूरा होगा, उसके बाद आप कुछ बनो, पति पत्नी भाई बहन माँ सास बहू, उसके बाद बनो। अध्ययन करते समय हमको नोबड़ी रहना है। अध्ययन करते समय यदि आप सास बनकर के अध्ययन करोगे तो कहेगी देखो भगवान कृष्ण ने मेरी बहू के लिए बताया है। तो नित्य निरंतर शास्त्रों का अध्ययन अपने जीवन का एक अविभाज्य अंग बने, तब ज्ञान साधना होती है। रोज कर वही मैकेनिकली नहीं, एक कोई पाठ कर लिया, श्री गुरु चरण सरोज, इतना वो मैकेनिकल हो जाता है कि उसका भाव ही प्रकट नहीं होता। इसी प्रकार से जाकर के फट से मत्था टेका निकले कि जरा जल्दी में भगवान समझ लेना है, थोड़ा समय लगाओ, बिल्कुल एकाग्रता से। जैसे जैसे ये ज्ञान अपने अंदर में परिपक्व होगा, वैसे वैसे दुनिया अपने आप ढल जाती है। जैसे आम का फल जब वृक्ष पर परिपक्व हो जाता है तो अपने आप वो वृक्ष से अलग हो जाता है। इसी प्रकार से इस संसार के वृक्ष से ऊर्ध्वमूल मनशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, इस संसार के वृक्ष से हम अपने आप अलग होने लग जाएंगे जैसे जैसे ज्ञान की परिपक्वता होगी। और ये परिपक्वता क्या होगी? गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ये जीवन में रोना धोना, कंप्लेन करना, फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट होना, ये सब हमेशा के लिए निकल जाएगा।
ऐसा जो व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्ति तब कहीं जाकर के आत्मचिंतन का अधिकारी बनता है। आत्मचिंतन का अधिकारी इसके लिए कोटा नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लिए इतने % कोटा, शेड्यूल ट्राइब के लिए इतने कोटा, और ओबीसी के लिए इतना कोटा, माइनॉरिटी के लिए इतना कोटा, और ये जो गृहस्थ है इनके लिए इतना कोटा, उसके बाद वानप्रस्थी इनके लिए इतना। देयर इज नो कोटा सिस्टम। कोटा का केवल पत्थर होता है, कोटा स्टोन्स, और उस स्टोन्स को यदि आप सीलिंग में लगा दो, उसके नीचे बैठो तो ऊपर से पड़ेगा और टूट जाएगा। अपना पक्का। इसलिए यह ज्ञान साधना हमको नित्य निरंतर रखनी है। 365 दिन में 365 दिन ये करना है, नो हॉलीडे। और दूसरा ज्ञान साधना का सिद्धांत, there is no holiday in life. Every day is a spiritual day. Every day. It is not जुम्मे के जुम्मे. Every day. We have to. अन्यथा एक दिन आलस हो गया, दूसरे दिन बीमार हो गए, तीसरे दिन मन नहीं करता, चौथे दिन छोड़ो यार, फिर वही तंबाकू वही चुना, बैक टू स्क्वायर वन। एक भी दिन छूट मत देना, तब देखो कैसा जीवन में आनंद आता है। तो अज्ञान ध्वंसकम ज्ञानम विज्ञानम जो भयात्मकम ज्ञान विज्ञान निष्ठा। तो ये ज्ञान विज्ञान की निष्ठा ऐसी होती है। जीवन हमेशा अनुष्ठानात्मक होना चाहिए। अनुष्ठान का अर्थ क्या है? हम अपने ऊपर नियम लगा लेते हैं। सुबह में इतने बजे उठना है, फिर इतने प्राणायाम करने हैं, फिर इतने आसन करने हैं, फिर इतना जप करना है। ये अनुष्ठान करेंगे तो अपने आप होगा। पर यदि ऐसा करेंगे तो टाइम मिला तो करेंगे, तो कभी भी आपको टाइम नहीं मिलेगा। यू हैव टू फाइंड आउट टाइम। तो जीवन का प्रत्येक क्षण हमको अनुष्ठानात्मक जीना है। देखो तो ऐसा जब शास्त्रों के अध्ययन में नियम आ जाता है, तब अपना मन 24 घंटे यही चिंतन चलता है। हमको एक बार किसी ने पूछा, प्रवचन करने वाले ही, स्वामी जी आप हमको रेफरेंस देंगे क्या? किस चीज का रेफरेंस? आप इतने जो उदाहरण देते हैं वो उदाहरण किस पुस्तक में है? हमने कहा एक उदाहरण मेरे सामने बैठा हुआ है। पुस्तकों से उदाहरण नहीं आते, उदाहरण आते हैं अनुभूतियों से। जो व्यक्ति अपने अनुभव से नहीं सीखेगा उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। ये कहने के लिए ठीक है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, काहे का जगत गुरु? दुर्योधन को नहीं सिखा सके, फिर काहे का जगत गुरु है? इसीलिए गुरु शिष्य के रिश्ते में शिष्य की जिम्मेदारी होती है, गुरु की नहीं होती। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। इस प्रकार से अपने आप को नियम से लगा करके अनुष्ठानात्मक जीवन जिए। समझो आपने रामायण का लिया, रामायण का अध्ययन करना है और पूरा ग्रंथ का अध्ययन करना है। डजंट मैटर वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट, पूरा कर लो, पढ़ लो एक, और फिर दूसरे बार, और फिर धीरे धीरे उसमें रस निष्पत्ति होती है। नहीं यार ये बहुत बड़ा है, शुरू करने के पहले ही बनने गिनना शुरू कर दें। एक पुस्तक हमने पढ़ी, उस पुस्तक को लेकर के नॉर्मली लोग सामने से नहीं पढ़ते, पीछे से देखते। उसमें लिखा था स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द फ्रंट पेज। खत्म ही कर डालना है, अरे अपन को खत्म होना है।
पुस्तक नहीं खत्म होता। भोक्ता सत्व गुण शुद्ध भोगानाम साधनम रजः भोग्यम तमो गुणम प्राहु आत्मा चैषाम प्रकाशकः। अब अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करा रहे हैं। जगत को यदि हम शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो इसमें 3 तत्व होते हैं। एक तो होता है ज्ञान तत्व, दूसरा है क्रिया तत्व और तीसरा है जड़ तत्व, द्रव्य तत्व। तो ज्ञान तत्व जिसके कारण होता है उसको कहते हैं सत्वगुण। क्रिया जिसके कारण होती है उसको कहते हैं रजोगुण। और द्रव्य जिसके कारण होता है उसको कहते हैं तमोगुण। तो ये तीनों गुण जो है किसी ने आज तक देखे नहीं है, ना कोई देख सकता है। केवल उनके कार्य से उनका अनुमान किया जाता है। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं और डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर साहब मैं बीमार हूँ। तो डॉक्टर पूछे कि क्या हो गया। अब मैं ही बता दूं तो फिर आप डॉक्टर का क्या है? अरे भैया, जब तो तुम नहीं बताओगे तुम्हारी बीमारी क्या है, मैं कैसे बता सकता हूँ? तो फिर बता दिया कि देखो, जब मैं शाम को घर में खाना खाता हूँ तो रात को बहुत भूख लगती है। कारण क्या है? घर में खाना कौन बनाता है? पत्नी। यही रोग है। होटल में जाके खाया करो, अच्छा खाना मिलेगा। होटल का खाना अच्छा होना पड़ता है, घर के खाने को अच्छा कहना पड़ता है। कितना तो हमने रोग के सिम्टम देखे, उससे रोग का निदान किया। इसी प्रकार से जगत में 3 बातें हैं, ज्ञान, क्रिया और द्रव्य। तो कहते हैं भोक्ता सत्व गुण शुद्ध। तो जो भोक्ता है, जो इस जगत में अनुभव करने वाला, अनुभव करता है, सुख का भोग करने वाला, दुख का भोग करने वाला, ये जो भोक्ता है, यह सत्व गुण का कार्य है। ये सत्व गुण का चक्कर है। भोगानाम साधनम रजः। जितने भी हमारे इंद्रिय है, प्राण शक्ति है, ये सभी के सभी एक्टिवेट हो जाते हैं यह रजोगुण के कारण। और भोग्यम तमो गुणम प्राहुः। और जिस वस्तु का हम भोग कर रहे हैं वह जो वस्तु है वो तमोगुण का कार्य है। जैसे हमारे हाथ में टिश्यू पेपर है, ये तमोगुण का कार्य है। और जिसको हमने अपने हाथ से पकड़ के रखा है तो ये पकड़ के रखना रजोगुण का कार्य है। और इसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये जो देखने वाला है ये सत्व गुण का कार्य है। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये केवल गुणों में चल रहा है। और आत्मा च येषां प्रकाशकः। तो हम कौन है फिर? जो द्रव्य को, टिश्यू पेपर को जानता है, जो इसको पकड़ा है ये भी जानता है, और जो ये टिश्यू पेपर है इस ज्ञान को जानने वाले को भी जानता है। तो जो ये तीनों का प्रकाशक है, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, इन तीनों का जो प्रकाशक है वो अपना स्वरूप है। अब देखो, जागृत अवस्था आई, उसमें जागृत पुरुष का जन्म हो गया, सुख दुख के अनुभव लिए परेशान हो गया, जागृत अवस्था का त्याग कर दिया, देहात्म भाव का त्याग करके फिर स्वप्नावस्था है। फिर उस सपनावस्था में मन के जो विकार है, संकल्प विकल्प, उनके साथ तादात्म्य किया, स्वप्न पुरुष का जन्म हुआ। वहां बोर हो गए, उसका त्याग कर दिया। फिर दोनों के अभाव को विषय बनाया, जागृत और स्वप्न, इन दोनों के अभाव को विषय बनाया, तो वो हो गई सुषुप्ति अवस्था। और सुषुप्ति अवस्था, उसमें भी बोर हो गए, फिर चले गए समाधि में, और समाधि भी लगी और टूटी। तो ये चारों अवस्थाएं आती है जाती है।
आत्मा च एषाम प्रकाशकः, इन चारों अवस्था का जो प्रकाशक है किसी भी अवस्था के द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये अपना स्वरूप है। जैसे स्वप्न में जो अच्छी बुरी बातें होती हैं उसका प्रभाव जागृत पुरुष पर नहीं होता, इसी प्रकार से स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत अवस्था और समाधि, इनका प्रभाव हम पर बिल्कुल नहीं होता। यह जो सबका प्रकाशक है, किसी के भी द्वारा प्रभावित नहीं होता, ये अपना स्वरूप है। इसके साथ ट्यून करके एक जीवन में टाइम पास करने के लिए जीना है। आज तक के कोई भी लाभ हानि ऐसी नहीं कि जिसको हमने सहा नहीं, लेकिन जब लाभ हानि होती है उस समय ऐसे लगता है दिस इज द एंड ऑफ लाइफ। इन वो भी समय निकल जाता है और फिर वही अपना जैसे के देखो, बुढ़ापे में दो में से एक की विकेट गिर जाती है। जब विकेट गिर जाती है तो जो जिंदा रहता है उसके डायलॉग सुनो। अब मैं कैसी जिंदा रहूंगी, अब मेरा क्या होगा, मैं सब सिनेमा खत्म हो जाता है। उसके बाद मरने का नाम ही नहीं लेते। अरे भैया कहा था ना जिंदा कैसे रहेंगे, अब आपको मौका है, हट जाओ। ये केवल क्षणिक होता है दुख, सत्य नहीं है। इसलिए इन सब का जो प्रकाशक है, हम इस पर सूक्ष्मता से चिंतन करें। उम्र देह की होती है। बालक का देह, उसके साथ तादात्म्य किया बचपन, फिर टीनेज का देह, उसके साथ तादात्म्य किया टीनेजर, फिर मिडिल एज का देह, उसके साथ तादात्म्य किया मिडिल एज, बुढ़ापे का देह का बुढ़ापा, उसके साथ तादात्म्य किया बुढ़ापे बन गए। तो इन सब में जो एक है वो ना तो बच्चा था, ना तो जवान था, ना तो मिडिल एज था, ना तो बूढ़ा था। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर पुरुष है, धीर माने धी माने बुद्धि, राति माने ज्ञान, जो बुद्धि के समझदारी से जीता है, ऐसा जो धीर तत्र न शोचति मुह्यति, ऐसा समझदार जो है वो इस जगत में मोह को प्राप्त नहीं होता। देखो, केवल इस सावधानी में जीना है। इस जगत में कौन ऐसा था या है कि जिसके जीवन में एक भी दुख नहीं हो। देखो महाराज, हम लोग जब जाते हैं ना देश विदेश में, तो वहाँ इमिग्रेशन के थ्रू जब जाते हैं तो वहाँ एक फॉर्म दे देते हैं और आपको वो टिक मार्क करना होता है। आर यू कैरिंग एक्सप्लोसिव्स ऑन योर बॉडी? यस, नो। Are you an active member of the any terrorist organization recognized by government? Yes, no. इसी प्रकार से जब हम इस दुनिया में आए ना, तो इमिग्रेशन में हमको एक फॉर्म दिया गया और उस पर लिखा था अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य, संस्कृत में लिखा था। अभी आप अनित्य और असुख क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हो। प्रश्न, यहां दुख ही दुख है, इसीलिए क्या आप दुखी होना चाहते हो? ऑप्शन यस, नो। अब जिन्होंने यस टिक मार्क किया है, उन्होंने स्वयं दुखी होना स्वीकार किया है। फ्रेंड्स, ऑप्शन इज देयर। जैसे मैं आपको कल परसों बताया था ना, सरदार जी को अमिताभ बच्चन ने पूछा आखिरी प्रश्न, 5 करोड़ का बताओ
तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? सरदार कहता है ऑप्शन बताओ। देखो, तो हमको ऑप्शन दिए गए हैं कि हम भी जगत में आ रहे हैं जो दुखमय है। अब इस दुखमय जगत में दुखी होना चाहते हो या नहीं? इफ यू रिफ्यूज टू बी मिजरेबल, गॉड विल फेल, एंड इफ यू कोऑपरेट, इवन योर वाइफ कैन मेक यू मिजरेबल। जीवन के दुख हमने जितने पाप किए उसके अनुसार होते हैं। जीवन के सुख हमने जितना पुण्य किया है उसके अनुसार होता है। लेकिन जीवन की शांति जितनी पत्नी कहती है उतनी ही मिलती है। 19वें अध्याय में आए, आत्मा च एषाम प्रकाशकः, इन सब का जो प्रकाशक है, अनुभव करने वाला भोक्ता, अनुभव किया हुआ विषय और वो अनुभव, भोक्ता, भोग्य, भोग, इन तीनों का जो प्रकाशक है वो तीनों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। अब इसमें करना क्या है? कुछ नहीं करना है। लेकिन ये जो करने का रोग है ना, उस करने के रोग के कारण मेडिटेशन भी करते हैं। वो कोई उपमा है? मेडिटेशन कर रहे हैं, काटो प्याज। यहां तक ज्ञान की साधना बताने के पश्चात अब इस ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए एक्सरसाइज दिया है। आखिरी के 4 श्लोकों में ब्रह्माध्ययन संयुक्तः ब्रह्मचर्य रतः सदा सर्वं ब्रह्मेति यो वेद ब्रह्मचारी स उच्यते। 4 प्रकार के वर्णाश्रम होते हैं। वर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण का अर्थ कास्ट नहीं है, ये गलत ट्रांसलेशन है। वर्णनात् वर्ण, जिसके द्वारा किसी का वर्णन होता है उसको वर्ण कहते हैं। जाति जिसको कहते हैं, जाति भेद। जाति माने मनुष्य जाति, पशु जाति, वनस्पति जाति, उसको जाति, जाति आकार को कहते हैं। तो 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, और 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब कौन ब्रह्मचारी है? नॉर्मली ब्रह्मचारी का तात्पर्य होता है जिसकी शादी नहीं हो सकी, वो ब्रह्मचारी। यहाँ कहते हैं ब्रह्म अध्ययन संयुक्तः, जो अपने आप को शास्त्रों के, उपनिषदों के, गीता के, वेदांत के अध्ययन में लगा के रखता है, वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्म अध्ययन संयुक्तः ब्रह्मचर्य रतः सदा। और यदि हमको इस अध्ययन में, इस मार्ग में लगना है तो जगत से अपने आप को विड्रॉ करना आवश्यक है। दोनों बातें नहीं होगी। जगत में भी लगे रहना और स्वरूप में भी लगे रहना ये असंभव है। तो फिर कैसे करना? जगत में लगे रहने का नाटक करना और अध्यात्म में पूरे लग जाना। साधु संतों में और हम लोगों में यही फर्क है। हम अपने संसार को स्वयं जीते हैं, अपनी साधना भगवान पर छोड़ देते हैं, और साधु संत अपनी साधना स्वयं करते हैं और संसार को भगवान पर छोड़ देते हैं। इतना ही फर्क है। तो ब्रह्माध्ययन संयुक्तः ब्रह्मचर्य रतः सदा। अपने जीवन का प्रत्येक अनुभव हमको परमात्मा का स्मरण दिलावे। अनुभव क्या है ये महत्व की बात नहीं है। देखो, जैसे एक सास, एक बहू। सास गई 4 धाम की यात्रा के लिए और बहू अपना घर देख रही थी, और उसके पश्चात सब कुछ हो गया, सास मर गई। सास मर गई तो उसके दुख के कारण बहू भी मर गई।
तो दोनों वहां पहुंचे ऊपर। तो वहां धर्मराज ने कहा, सास जी आप नरक में जाओ, बहू जी आप स्वर्ग में जाओ। तो सास ने कहा कि माफ करना, शायद आपको कुछ गलत फहमी हुई है, 4 धाम मैं गई थी, बहू नहीं गई थी। मुझे मालूम है। क्या मालूम है? जब तुम बद्रीनाथ के मंदिर में थी तब सोच रही थी सुबह का दूध आया होगा, बहू जगती है कि नहीं पता नहीं। सामने बद्रीनाथ भगवान, तुम्हारा ध्यान घर के दूध वाले की तरफ था और उस समय तुम्हारी बहू आप सास जी भगवान का दर्शन कर रही होगी, कितनी भाग्यवान है और मैं इस दूध के चक्कर में यहाँ फंसी हुई हूँ। देखो तो कहाँ है, क्या करते हैं, ये महत्व की बात नहीं है। हम जहाँ हैं, जो भी करते हैं उसमें परमात्मा का स्मरण हो रहा है तो वो साधना है। मंदिर में गए, भगवान को लिस्ट पकड़ा दी तो वो संसार है, वो साधना नहीं है। और संसार में गए और हमेशा प्रभु का स्मरण बना रहे तो वो साधना है। देखो महाराज, ब्रह्माध्ययन से युक्त ब्रह्मचर्य रत सदा। इसीलिए जो अजामिल की कहानी आती है ना, उसका तात्पर्य यही है, मरते समय उन्होंने परमात्मा का स्मरण किया, कैसे भी करें, हम भी वैसे ही करेंगे, ट्राई करो। मालूम है अजामिल ने क्या किया था? नारायण करके सांस निकल गए थे, उसके पश्चात दूसरी कोई वृत्ति निर्माण नहीं हुई थी, एक ही वृत्ति, आखिरी वृत्ति परमात्मा के नाम की, उसके बाद एक भी वृत्ति नहीं। हम लोग जब स्मरण करेंगे नारायण, और बैंक अकाउंट देख लेना तो अगले जन्म में पासबुक का जन्म इसीलिए ब्रह्मचर्य रत सदा, सदा हमेशा। तुलसीदास जी जो कहते हैं ना, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। जैसे लोभी व्यक्ति को पैसे के प्रति जो आकर्षण है और पैसे के प्रति जो समर्पण है, ऐसे थोड़ी है कि हम केवल ऑफिस आवर्स में ही ब्राइब लेते हैं, बाद में नहीं लेते, ऑफिस टाइम में आना नहीं, घर पहुंच जाना कोई बात नहीं। देखो, क्योंकि पैसे के प्रति समर्पण है। तो ब्रह्मचर्य रत सदा, और इसका परिणाम क्या होगा? सर्वम ब्रह्मेति यो वेद। इस ज्ञान के प्रभाव से अभी दुनिया में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। परमात्मा ही भिन्न भिन्न रूप लेकर के प्रकट हो रहा है। जैसे बिजली भिन्न भिन्न रूप लेकर के प्रकट होती है, कहीं प्रकाश के रूप में, कहीं गति के रूप में, कहीं एम्प्लीफिकेशन के रूप में। तो ये भिन्नता जो है ये औपाधिक है, तत्व एक ही है। इसी प्रकार से जब हमारा ध्यान इस तत्व के तरफ रहेगा, सर्वम ब्रह्मेति यो वेद। हमने किसी ने भी बिजली को नहीं देखा है, लेकिन यदि पूछा बिजली है क्या, तो स्विच ऑन किया आपने, गलती से लाइट के जगह में फैन का स्विच ऑन हो गया और फैन चल रहा है। भाई लाइट है क्या वहां? अच्छा देख रहा हूं, फिर दूसरा लगाया स्विच, वो बल्ब फ्यूज था, नहीं लाइट नहीं है, बिजली नहीं है। क्यों? बल्ब ऑफ है, लेकिन फैन तो चल रहा है। देखो, उपाधि कौन सी है ये महत्व की बात नहीं है। देखो, स्त्री है, पुरुष है, जवान है, बूढ़ा है, इन सब का आधार जो एक तत्व है, सर्वम ब्रह्मेति यो वेद ब्रह्मचारी स उच्यते। इसको जो पहचानता है उसको ब्रह्मचारी कहते हैं। केवल दुनिया भर का मेकअप करना और अल्टीमेटली यहाँ डिश एंटीना लगा लेना, वो ब्रह्मचारी नहीं।
गृहस्थः गुणमध्यस्थः शरीरं गृहमुच्यते गुणा कुर्वन्ति कर्माणि नाहं कर्तेति बुद्धिमान। अब गृहस्थ कौन है? हम नॉर्मली शादीशुदा आदमी को गृहस्थ कहते हैं, लेकिन केवल वही गृहस्थ नहीं है। गृहस्थः गुण मध्यस्थः, गुण इस शब्द पर पन किया है। गुण माने प्रकृति के 3 गुण, सत्व रजस तमस, और गुण का अर्थ है रस्सी, जो अपने आप को बांध के रखता है प्रकृति के गुणों में, वो गृहस्थ है। गृहस्थ गुण मध्यस्थ, और ये गृहस्थ अपने आप को कहाँ बांध के रखता है? घर के साथ। नहीं जी महाराज जी, हम तो आना चाहते हैं बद्री केदार, लेकिन क्या करें, घर देखने को कोई नहीं है। घर को क्या देखना है? नहीं, जब तक घर देखने को कोई नहीं होगा तो कैसे जाएंगे? तो ऐसे घर के साथ चिपके हुए हैं कि वो घर छोड़ने को तैयार ही नहीं। और घर कौन सा है? शरीरम गृहमुच्यते। आप इस सब का अर्थ क्या निकला? गृहस्थ वो है जो देहात्म भाव से जीता है, वो गृहस्थ। जब देहात्म भाव से जिएंगे तो मैं स्त्री में, पुरुष में, जवान में, बूढ़ा में, पति में, पत्नी में, भाई में, बहन में, सास में, बहू, तो अंदर में हम एक थोड़ी है। अभी अंदर में तो एकदम बहुत बड़ा पोल्ट्री फार्म है, और जहां पोल्ट्री फार्म होता है अगले बार जाकर के एक्सपेरिमेंट करना, किसी पोल्ट्री फार्म में चले जाना, वहां जाकर के शांत बैठ जाना, चारों तरफ से मुर्गियां आके दिखेगी, कौन आया है, और थोड़ा हिल लो तो पूरा का पूरा फार्म करेगा। ये जो बाहर का है ना, ये अंदर कंटिन्यूस हो रहा है। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं मेडिटेशन? कारण अंदर में भीड़ भड़क है। जहां एक होता है वहां आवाज नहीं होती, जहां 2 और 2 से ज्यादा होती है वहां आवाज होती है। इसीलिए गृहस्थ माने शादीशुदा ही नहीं, गृहस्थ माने जो देहात्म भाव से जी रहा है वह गृहस्थ। गृहस्थ गुण मध्यस्थ शरीरम गृहमुच्यते। आगे कहते हैं, लेकिन सभी के सभी गृहस्थ बेवकूफ नहीं होते। मैं नहीं कह रहा, शंकराचार्य बुद्धिमान भी होते गृहस्थ। तो कौन सा बुद्धिमान गृहस्थ है? गुणा कुर्वन्ति कर्माणि, जितने भी कर्म हो रहे हैं ये 3 गुणों के प्रकृति का मैट्रिक्स है। देखो, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। सज्जते किसी को आसक्त नहीं होता। जैसे हम जाकर के किसी दूसरे के बगीचे से फूल तोड़ते हैं क्योंकि अपने भगवान को चढ़ाना है। हमारे दिल्ली की बात है, हमारे कंपाउंड में बहुत अच्छे फूल थे और एक बंगाली बुढ़ाऊ डंडा लेके आता था, बाकायदा तोड़ता। तो मैंने एक दिन पूछा है आप दूसरे के घर से फूल तोड़ते हो, आप अपना क्यों नहीं लगाते? ये फूल किस लिए है? ही स्टार्टेड क्वेश्चनिंग। मैंने बोला किस लिए है? ये पेड़ को पता है, मुझे क्या पता है? फिर आप क्यों परेशान हो रहे हैं? दो तो नहीं कह रहा तोड़ो मत करके, लेकिन पेड़ तो मेरा है ना, क्या है आपका? हमने कहा प्रणाम संत। बंगालियों के साथ कभी बहस नहीं करनी चाहिए, एकदम फटाक से रसगुल्ला मारो। गुणा कुर्वन्ति कर्माणि, हम दूसरे के घर में गए, वहां से फूल तोड़ा, फूल है तमोगुण। दूसरे के घर में गए और तोड़ा, ये है रजोगुण। और उसके बाद भगवान को अर्पण किया, अपने आप को बड़ा भाग्यवान समझा। भगवान मैंने आपके लिए चोरी करी है, आप मेरे लिए चोरी करो। ये हो गया सत्वगुण। तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते,
इति मत्वा न सज्जते। देखो, ये प्रकृति के गुणों से निकलने का तात्पर्य कहीं भी आसक्ति ना हो। तो अब ध्यान से सुनना, कहीं भी आसक्ति ना हो, इसका अर्थ क्या है? आसक्ति नाम की वस्तु है ही नहीं। इसको समझ लेना। आंखें किसी भी रूप रंग को आसक्त नहीं है, श्रवण शक्ति किसी भी शब्द को आसक्त नहीं है, इसीलिए सभी शब्दों को प्रकाशित करती है। मन किसी भी वृत्ति को आसक्त नहीं है, इसीलिए सभी प्रकार की वृत्तियां मन में आती है। और शुद्ध चैतन्य ना तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि किसी को भी आसक्त है, और इसीलिए जितनी भी अवस्थाएं हैं ये आती है जाती है। तो आसक्ति नहीं होना ये हमारा स्वरूप है, और आसक्त होना ये हमारा स्वभाव है। अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना ये आध्यात्मिक साधना है। और जब हम अपने स्वभाव में परिवर्तन लाएंगे तब जाकर के हम अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करेंगे। इसीलिए गुणा कुर्वन्ति कर्माणि न अहम कर्ता इति बुद्धिमान। अब देखो, गृहस्थ लोगों के दुखी होने का कारण क्या है? पहला कारण है बच्चों का। कैसे? बच्चे नहीं है तो दुखी है, बच्चे हैं तो दुखी है। अब भगवान कहेगा मैं करूं क्या? देखो, और बच्चे हैं, अच्छा हो गया बच्चा, फिर उसके बाद क्या है कि अब बच्चा जो है ना मेरे कहने के अनुसार चलना चाहिए। अब बच्चा बड़ा हो गया और हम जाते हैं 10 बार बाबा जी के पास, और वो बच्चा कहता है मैं भी बाबा जी बनूंगा। फिर उसी बाबा जी के पास माँ बाप आते हैं, देखो महाराज जी इसको क्या पागलपन हो गया, बाबा जी बनना चाहता है, हम पागल ही तो हो गए थे। बुद्धिमान वो होता है जो दुखी नहीं होता। ना हम करते थी बुद्धिमान। एक समझ लो सिद्धांत ग्रस्तों के लिए, बच्चों को हम देह छोड़ करके कुछ भी नहीं दे सकते। जैसे मकान इन्वेस्टमेंट के लिए एक फ्लैट खरीद लिया, तो उसके बाद उसको किराए पे चढ़ा दिया, लेकिन रेंट कंट्रोल का कायदा है एक बार घुसे निकलता ही नहीं। एग्जैक्टली वैसे ही हमने एक मकान बना दिया, उसमें एक जीव आकर के प्रवेश कर लिया। जीव माँ बाप के द्वारा पैदा नहीं होता, देखो, और उसके बाद वो जीव घुस गया। और जीवन कौन जी रहा है? देह जीवन नहीं जी रहा है, देह का जो देही है वो जीवन जी रहा है। और हम नियम लगाएंगे हमारे घर में रहना है तो मांस मच्छी मत खाओ, तो वो किराएदार कहेगा कि तुमने हमारा जीवन खरीद लिया है क्या? आपको आपके किराया मिल जाता है, बस इसके आगे मत बढ़ो। इसी प्रकार से हर एक जीव अपना जीवन भोगने के लिए यहाँ आता है, लेकिन माँ बाप समझते हैं हमने बच्चों को जन्म दिया। क्या जन्म दिया? ध्यान से सुनना, कोई भी बच्चा माँ बाप को कभी नहीं चाहता। ये तो माँ बाप है जो बच्चे को चाहते हैं। यदि माँ बाप के बच्चा नहीं हुआ तो जो नहीं हुआ बच्चा है वो दुखी होगा क्या? ये तो इनकी खुजली है, बच्चा चाहिए, अभी क्या भुगतो। जितने समझदार हो जाओगे बच्चों को लेकर के दुखी होना बंद हो जाओगे। देखो, ये किनारा है अमेरिका के सज्जन ने गुजराती हमको कहा, स्वामी जी मैं अपने लड़के से बहुत परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ? हमें कहा चले जाओ इंडिया। नहीं, इंडिया नहीं जा सकते। जब हम इंडिया में थे तो हमारे पिताजी हमारे कमरे में आते थे तो हम उठ करके दूसरे कमरे में जाते थे। अब हमारा लड़का हमारे कमरे में आता है तो हम उठ के जाते हैं, क्या करें? हमने कहा तुम्हारा जन्म दौड़ने के लिए हुआ है, पहले बाप के कारण दौड़ो, बच्चे के कारण दौड़ो, मिल्खा सिंह हो। कितना परेशान, कितना परेशान। फिर मैंने उनको कहा
तुम कितने भाई बहन? बोले मैं अकेला हूँ। वहाँ खाने को नहीं मिलता था क्या? नहीं महाराज, हमारा बम्बई में बहुत बड़ा घर है, बिजनेस है। फिर तुम यहाँ क्यों चले आए? तुम्हारे माँ बाप ने टोका नहीं? उन्होंने कहा था, लेकिन उनको क्या पता कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं है। हमने कहा यही डायलॉग तुम्हारा बच्चा तुम्हारे बारे में बोलता है। फॉर एवरी चाइल्ड पेरेंट्स आर आउटडेटेड। हम अपने माँ बाप की बात नहीं सुनेंगे, लेकिन बच्चों ने हमारी बात सुननी चाहिए। यही दुख का कारण है। इसीलिए यदि बुद्धिमान हो तो गुणा कुर्वन्ति कर्माणि न हम, कभी भी दुखी मत होना। अच्छा, तीसरा आश्रम है, वो है वानप्रस्थाश्रम। किमुग्रैश्च तपोभिश्च यस्य ज्ञानमयं तपः हर्षामर्ष विनिर्मुक्तः वानप्रस्थस्य उच्यते। वानप्रस्थ का अर्थ है जिन्होंने वीआरएस ले लिया है, वो वानप्रस्थी है। अब जिनका गवर्नमेंट से रिटायर हो गए माने गवर्नमेंट इज आल्सो रियली टायर्ड ऑफ यू, अब जाओ बाबा जाओ, तो वो वानप्रस्थी है। तो ऐसे जो वानप्रस्थी है उनका जीवन कैसे होना चाहिए? वानप्रस्थी का जीवन तपस्यामय होना चाहिए। जब तक के गृहस्थ थे, हर चीज के लिए पत्नी चाहिए। और मेरा ब्रश कहाँ है? अब वो वहां से चिल्लाते हैं, वही तो रखा है ना। जब सुबह सुबह उठ करके तड़का लगता है ना, तो अच्छा लगता है, चलो शुरू हो जाता है। फिर दूसरा प्रश्न, वो टूथपेस्ट तो दिखती नहीं, अंधे हो क्या? अंधे दिख गई। हिंग का तड़का लगता है। फिर तीसरा प्रश्न, अरे दांत कहाँ रखे? 24 घंटे उस बीवी पर इतना अवलंबित रहते हैं। इसीलिए हम बता दें, यदि आपको हमारे साथ कहीं कैंप में आना है तो अकेले आओ। 24 घंटे चिपके कैसा कहीं नहीं आती है। वहां भी जाएंगे साधना करने के लिए 24 घंटे, चलो हम 7-7 मिनट की मेडिटेशन करते हैं। अकेला रहना सीखो महाराज। वानप्रस्थ का तात्पर्य है वन में प्रस्थान करने की तैयारी, उसको वानप्रस्थ कहते हैं। और उसमें तपस्या क्या है? अब हम किसी से कोई सेवा नहीं लेंगे, ये तपस्या होती है। क्योंकि पूरे गृहस्थ जीवन में इतनी सेवा ली, उसके बाद आदमी एकदम पंचर हो जाता है। आज मैं ये शर्ट पहनूं क्या जरूरत है शर्ट पहने की? मैं चले जाऊं। हर चीज के लिए पूछना है। पैंट जल्दी पहन के जा। इतने परावलंबी हो जाते हैं कि एक भी चीज, छोटी छोटी बातों में जो व्यक्ति डिसीजन नहीं ले सकता, कितना परावलंबी। एक हमारे मित्र थे, बहुत सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट। उनकी पत्नी हमेशा बीमार रहती, कोई भी रोग कहो उनका था। और उनकी जो सूटकेस थी, जिसको वो पर्स कहती थी, जहां भी बैठेगी पूरा दुकान खोल देगी और दुनिया भर की दवाइयाँ खाती थी। उनके पति हमेशा उसके मजाक उड़ाते थे कि मेरी पत्नी खाना खा के नहीं जिंदा रहती, केवल दवाई इतनी खाती है कि पेट में जगह ही नहीं और खाना। इतना होते हुए भी वो हमेशा मस्त प्रसन्न थी, कभी भी कोई कंप्लेन नहीं। और ये पति महाराज एक भी रोग नहीं, स्वस्थ। एक दिन पत्नी मर गई, उसके पश्चात 8 साल ये रहे, एकदम पागल हो गए। उसने मुझे चाय दिया, अपन ने पिया, फिर बिस्तर पे जाके लेट गई, फिर उठी नहीं। ये उनका महामंत्र 8 साल तक चलता रहा। स्वस्थ कौन था? वो बीमार अम्मा या ये संड मुसंड महात्मा?
देखो, इसीलिए जैसे जैसी उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे पुरुष एकदम क्रीपर बन जाता है और स्त्री तगड़ी बनती है। इसीलिए वानप्रस्थ में ये ट्रेनिंग देना है, किसी की सेवा मत लो, यही तपस्या है। तो कहते हैं कि मुग्रैश्च तपोभिश्च, केवल शारीरिक तपस्या को सब कुछ मत समझो। यस्य ज्ञानमयम तपः, अब ज्ञान का तप करें। ज्ञान का तप क्या है? भगवान रमण महर्षि कहते हैं सबसे बड़ी तपस्या क्या है? अहम अपेतकम निज विभानकम महदिदम तपो रमणवाग्यम। सबसे बड़ी तपस्या ये है कि अपने मैं का हमने त्याग कर दिया। तपस्या में जितना बड़ा त्याग होगा उतनी बड़ी तपस्या होती है। और सबसे बड़ी वस्तु क्या है? देखो, एक बार एक गृहस्थ चले गए महात्मा जी को मिलने के लिए हिमालय में। जैसे वो जा रहे थे, महात्मा जी अपने कुटिया से उठे, बाहर गए और उस गृहस्थों को साष्टांग दंडोत किया, आइए भगवान, आइए भगवान। तो गृहस्थ महाराज घबरा गए, महाराज ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले आप इतने बड़े तपस्वी हो तो मैं तो आपको शरणागत हूँ। बोले महाराज आप हमारे मजाक उड़ा रहे, तपस्वी तो आप है। बोले नहीं जी, हमने तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के लिए इस तुच्छ जगत का त्याग कर दिया है। आपने तो इस तुच्छ जगत के लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा का त्याग कर दिया है। आपका त्याग धन्य है, धन्य। सबसे बड़ी वस्तु हमारे लिए है मैं। इसीलिए अहम अपेतकम, जिसमें मैं का त्याग होता है वही ज्ञान की तपस्या है। और जब मैं का त्याग होगा तो क्या होगा? सुख दुखे समय कृत्वा, देखो, शीतोष्ण सुख दुखेषु जितात्मनः, जगत में आने वाले कोई भी अनुभूतियों के द्वारा मन का संतुलन बिगड़ेगा नहीं। तब हम तपस्या कर रहे हैं। मानापमानयोः प्रशांतस्य, थोड़ी उम्र बढ़ने के बाद आदमी को मान अपमान बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं। आजकल के बच्चे बड़ों का आदर ही नहीं करते। अरे बड़ा हुआ तो क्या, जैसे पेड़ खजूरा। हमारी उम्र बड़ी हो गई, इसीलिए क्वालिफिकेशन, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है उसमें? ये तो बेचारी पृथ्वी है, सूर्य के अगल बगल में भटक रही है और हम बड़े हो रहे हैं। क्या हमारा कंट्रीब्यूशन? लेकिन बुढ़ापे में जाकर के इतना ये मान अपमान, आजकल के बच्चे ऐसे खराब हो गए, बड़ों का मान ही नहीं करते। जो मान मांगते हैं वो डिजर्व नहीं करते। You have to deserve and not demand. तो हर्ष अमर्ष विनिर्मुक्तः, जो अपने जीवन में सुख दुख और लाभ हानि इसको बड़े सहजता से टॉलरेट करते हैं। आदमी सुख को भी नहीं टॉलरेट कर सकता, दुख को भी नहीं टॉलरेट कर सकता, दोनों। और अब सन्यास की बात आती है। सन्यासी कौन है? अब यहाँ ध्यान से सुनना। यदि हम सन्यासी नहीं हैं तो हमको सन्यासियों पर टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। ठीक से समझ लेना, ये बात कई जगह होती है। जो लोग आश्रमों में रहते हैं ना, अनेक सन्यासियों के साथ उनका वार्तालाप चलना मिलना होता है और फिर वो सन्यासियों को लेकर के उनके मन में आदर होने के स्थान पर अनादर होता है। ये बात हमने एक अम्मा से सीखी। किसी बाबा जी को उसने दूर से नमस्कार किया, गाड़ी में हम जा रहे थे, तो हमने कहा कि अम्मा किसको नमस्कार करिए, बीड़ी फूकने वाले हैं। बोले महाराज जी वो कुछ भी हो, उनके लाल कपड़े देख करके एक बार झुकने का मौका तो मिल गया। देखो कितनी बड़ी बात है। जो अपने आदर के ऑल्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है वो अपना ही हत्यारा है। जगत में एक ऐसा स्थान होना जरूरी है कि जिसके प्रति हम संपूर्ण समर्पित है, तब जाकर के अपना मैं खत्म होता है। फिर चाहे कोई महात्मा कहो, चाहे मंदिर कहो, चाहे भगवान कहो, चाहे कोई उच्च अपना लक्ष्य कहो, कुछ भी कहो,
तब जाकर के मैं समाप्त होता है। इसीलिए ये 4 आश्रमों में संन्यास आश्रम क्या है? देहन्यासो ही संन्यासः नैव काषाय वाससा। जिसने देहात्म भाव का त्याग कर दिया है वही सन्यासी। नैव काषाय वाससा, कपड़ों का रंग बदलने से कोई सन्यासी नहीं होता। देखो कई बार दूर से दिखता है कि कोई सन्यासी आ रहे हैं और आप खड़े रहो तो निकलता है एक अपनी झुमरी तलैया की अम्मा वैसा कपड़ा पहन करके आ रही थी। अरे राम, नैव काषाय वाससा, कपड़ों का रंग बदलने से कोई सन्यासी नहीं होता। देहात्म भाव का त्याग, इसीलिए नाहम देहो। और यदि हमने देहात्म भाव का त्याग कर दिया तो निश्चय ज्ञान लक्षणम। अब इसमें कोई डाउट नहीं। ध्यान से सुनना, सन्यास की दीक्षा जब लेते हैं उस समय अपना श्राद्ध स्वयं करते हैं। तो हमने अपना श्राद्ध यदि किया है तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम मुर्दे। देखो मुर्दे का मान अपमान नहीं होता। सन्यासी होने के बाद मान अपमान, बड़ा छोटा, आगे पीछे, ये भावना बनी रही तो हमने सन्यास का ही सन्यास ले लिया है। तो नाहम देहो महात्मेति, तब हम अपने स्वरूप को ठीक से पहचाने हैं। इस निश्चय को कहते हैं सन्यास दीक्षा। सदाचारमिमं नित्यं ये नुसंदते बुधाः संसार सागरात् शीघ्रं मुच्यन्ते नात्र संशयः। तो ये अंतिम श्लोक है, इसको फलश्रुति कहते हैं। तो इमं सदाचारम ये बुधाः नित्यम अनुसंदते, जो समझदार साधक इस सदाचार ग्रंथ का नित्य निरंतर अध्ययन करते हैं, इसका अनुसंधान करते हैं। एक बार पढ़ने से सुनने से कुछ नहीं होता। यही एक कॉमन कंप्लेन होती है, महाराज जी जब हम लोग सुनते सत्संग तब तो सब ठीक लगता है, फिर बाद में ऐसा हो जाता है, ऐसा क्यों? फिर से सुनो ना। दिन में 25 बार खाना खाते तब पूछते हैं क्या सुबह तो खाया था, फिर मुझे क्यों भूख लगी, फिर खा लेते हैं। इसी प्रकार से सत्संग नित्य होना चाहिए। सत्संगत्वे निस्संगत्वम निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, इसमें अपने आप को लगा लो। एक अम्मा है, मुझे कह रही थी वो उसके बच्चे बड़े हो गए, अब अच्छे घर के नौकर बहुत है, अब क्या करूं? हम दुखी होते हैं समय के ज्यादा होने से, समय कम होने से कोई दुखी नहीं होता। अब मुझे पता नहीं क्या करूं, तुमने क्या सोचा है? मैंने सोचा है मैं किसी आश्रम में जाकर के सेवा करूं। तो फिर करो, नहीं आपका क्या ओपिनियन है? हमने कहा तुम आश्रम में जाकर के सेवा करोगी, घर में तुमने जिंदगी में कभी गिलास उठाया नहीं, वहां जाकर के सेवा क्या करोगी? दूसरों को बताओगे ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, और मेरे लिए गाड़ी तो भेजी नहीं, मैं कैसे आऊं? ये तुम्हारी सेवा हो, ऐसी सेवा नहीं होती। फिर क्या करें? उस चक्कर में मत पड़ना, अपने विचारों को ठीक करो। फिर उसने ये सुनना और लिखना शुरू कर दिया। अब उसके पश्चात मुझे कहते स्वामी जी मेरे लाइफ का बेस्ट पीरियड ये है। अब बच्चों का अपना चल रहा है, पति का बिजनेस चल रहा है, और मैं इसमें लगी रहती हूँ, और इसमें ऐसा आनंद है क्योंकि अन्य की आवश्यकता ही नहीं कोई। जिस दिन अपने जीवन में अन्य वस्तु व्यक्ति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, उस दिन से हम समाधि में जी रहे हैं। हम लोग तो चलते लेट अस गो फॉर अ सॉलिटरी वॉक। अरे सॉलिटरी वॉक माने अकेले जाना नहीं, हम सब मिलके जाएंगे। इसीलिए इसका जो नित्य निरंतर अनुसंधान करते हैं ते संसार सागरा शीघ्रम उच्चन्ते, वो इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। शीघ्रम नात्र संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार से अपने जीवन का एक एक अंग, एक एक क्षण, एक एक अनुभव आध्यात्मिक साधना होगी।
केवल एक आध बार गए मंदिर में, एक आध बार जप कर लिया, उससे कुछ नहीं होता। आध्यात्मिक साधना 24/7। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि